धन प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। एक छोटा सा काम करके देखिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनों में। दोस्तों, वास्तव में अगर भगवान की कृपा रहे तो धन प्राप्ति कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो नौकरी करते थे, जो छोटे से छोटे काम करते थे, जो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा चलाते थे और किसी वजह से भगवान की कृपा से आज वो लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। धन प्राप्त हो जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, मेरे वाक्य नहीं है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्य न जानामि देवो कुतो मनुष्य। मनुष्य का भाग्य देवता भी नहीं जान सकता, तो दूसरों मनुष्यों के तो बस की बात है। कोई भी आदमी अपने जीवन में उच्च प्रगति प्राप्त कर सकता है, शीर्षस्थ हो सकता है, धन प्राप्ति में नंबर 1 हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, धन से परिपूर्ण हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगा जो यूट्यूब पर कहीं फैल चुका है और आज तक उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सही उपयोग, सही बात, सही तत्व न तो किसी ने बताया है, न पता नहीं जानते नहीं होंगे या क्या बात है क्या नहीं है। एकदम इजी बात है, लेकिन बताते क्यों नहीं है। यूट्यूब पर पूरे पर ना भी पर ये लगाओ, 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 किसी ने आज तक सही बात नहीं बताई। कोई सरसों का तेल लगवाता है, कोई ये लगवाता है, ना भी पर इत्र लगाने से कामदेव प्रसन्न होता है, बस इतनी सी बात है। ये कुछ बातें हैं, सही बातें हैं, उसमें कुछ इत्र होते हैं स्पेशल, इस इत्र को नाभि पर लगाने से कामदेव प्रसन्न होता है, आदमी की आकर्षण क्षमता बढ़ती है। लेकिन आज मैं आकर्षण क्षमता ही नहीं, आज मैं धन आकर्षण क्षमता बढ़ाना चाहता हूं। ऐसी जोरदार तंत्र है अपना, जो यदि आपने कुछ दिन लगातार कर लिया तो आपको प्रत्यक्ष में अनुभव हो जाएगा कि आपके पास धन चला चला करके आने लगा है, खींच खींच करके आने लगा है, हर रास्ते से आने लगा है। लक्ष्मी आप पर जोरदार मेहरबान हो गई है। माई लक्ष्मी की मेहरबानी से आपके घर की कायाकल्प हो गई है। आपके वो दिन जो दुविधा से भरे हुए थे अब सुविधा से भर गए हैं। आपके वो दिन जिसमें आप नरक भोग रहे थे अब स्वर्ग जैसी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, ऐश्वर्य में जी रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आपको इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, बहुत सारा लाभ आपको हो रहा है। बस कुछ दिन जैसा मैं बताऊं वैसा उपाय आप करते रहिए। छोटी सी चीज है, बिल्कुल छोटी सी चाबी होती है जो बहुत बड़े ताले को खोल सकते हैं और बहुत बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। आप आश्चर्य करते हैं, इतना बड़ा दरवाजा खुला कैसे? छोटी सी चाबी है, लेकिन ताला कितना ही बड़ा हो, चाबी छोटी सी हो, वो भी उसको खोल सकती है, उसकी होनी चाहिए बस। तो आज मैं उसकी ही चाबी लेकर के आया हूं, जो आपके धन पर लॉक बन करके लगा हुआ। उस चाबी को आप घुमाओ, ताला खुल जाएगा। आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा अकेले की किसी काम की नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लेना। खाली माँ लक्ष्मी आ भी गई तो भी कोई फायदा नहीं है। आदमी दरिद्र का दरिद्र ही बना रहता है, भिखमंगा का भिखमंगा ही बना रहता है, गरीब का गरीब ही बना रहता है। चाहे धन की अलमारियां भरी हो और खाली लक्ष्मी आई हो तो उसकी नीयत में हमेशा ही भुखमरी रहती है। भुखमरी बहुत 100 200 के लिए उतना ही मरता जाएगा जितना पहले मरता है। वो आदमी ऐसा ही निम्न कोटि का ही बना रहता है, उसके अंदर उत्कृष्ट मानवता का विकास नहीं होता। और जब तक ये उत्कृष्ट विकास नहीं होता तब तक धन होना नहीं होना क्या फायदा रखता, क्या मायना रखता है। चाणक्य ने तो साफ कहा कि धन के 3 उपयोग हैं, दान, भोग और नाश। या तो भोग करो या दान करो, नाश तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। लक्ष्मी चंचला पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो, ये तो चंचला है, चली जाएगी। कितने दिन रहेगी? हमारे उपायों से क्या होगा? कितने दिन आ जाएगी तो क्या होगा? यदि आप अगर मनोवृत्तियां सही नहीं रखते तो धन आपको छोड़ करके चला जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की जोरदार शानदार चीज है जो आपने कर ली तो 100% माई की कृपा से, भगवान कृपा से आपको धन समृद्धि के साथ में उत्तम विचार, सद्भावनाएं, जगत प्रेम, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ऐसी गिफ्ट में मिलेगी जिसका आपने कभी कल्पना नहीं किया हो।
इससे पहले एक सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे गुरुदेव पूना के औघड़ पीर खुशाल नाथ जी महाराज पाताल निवासिनी महालक्ष्मी की एक अघोर साधना करवा रहे हैं। पाताल निवासिनी की साधना महाराज बलि के समय से चली आती है और महाराज बलि ने यह साधना करके अपने साम्राज्य को स्थापित किया था और हर प्रकार से उनको विकास सुख समृद्धि प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इस साधना को करने वाले के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। 21 दिन की साधना है। जिसने भी ये साधना फाइनल कर ली, उसके ऊपर कर्जा हो तो कर्जा खत्म हो जाता है, चाहे कितना ही हो। उसका पैसा अटका हो तो उसका पैसा खींच करके वापस उसके घर ला करके देना पड़ता है। उसके काम धंधा व्यापार व्यवसाय चलता नहीं है तो उसका काम धंधा व्यापार व्यवसाय कई गुना चलने लगता है। दसों दिशाओं से लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहती है। इतनी जोरदार साधना है, जीवन में मौका मिले तो जरूर करके देखना। 27 अक्टूबर 2023 से 21 दिन के लिए साधना हो रही है। इसमें दीपावली भी बीच में आएगी, रूप चतुर्दशी भी बीच में आएगी, धन त्रयोदशी भी बीच में आएगी। ऐसे ऐसे पर्व बीच में आने से इस साधना का बल कई गुना बढ़ गया है और आपको इस साधना का लाभ 1000% प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5100 रुपये साधना करने की उनके मंदिर की दक्षिणा है। मंदिर बना रहे हैं गोरखनाथ जी का, तो मंदिर की दक्षिणा 5100 रुपये वो आपको जमा करानी होती है हमारे गूगल पे नंबर पर, और जमा करा करके फिर इस साधना में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक इस तरह से तैयार किया जाता है कि आपकी साधना किसी भी हालत में फेल हो ही नहीं। आपकी कुंडली में दोष हो तो उनको बांध करके गुरुदेव आपकी साधना करवाएंगे। सिर्फ साधना काल तक ही बांधेंगे, आगे नहीं। आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो तो उसको बांध करके गुरुदेव साधना करवाएंगे। आपके कोई किए कराए हो तो उसको बांध करके, आप यदि किसी प्रेतात्माओं के चक्कर में हो तो उनको बांध करके, जो भी आपके साधना में अड़चने आती है, बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, कुंडली के दोष आते हैं, उन सब को बांध करके एक बार के लिए फिर आपसे उत्कृष्ट साधना करवाई जाएगी। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी 5100 रुपया दक्षिणा दे करके इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि वो कौन सी चीज है जिसको आप नाभि पर लगाने से आपके धन धान्य की वृद्धि होगी। नाभि पर लगाने से कभी धन धान्य की वृद्धि नहीं होती। नाभि पर लगाने से सिर्फ आपके अंदर सद्विचार, विष्णुनुमा सोचें, भगवान विष्णु की सोचें आपके अंदर पैदा होती है, क्योंकि नाभि विष्णु भगवान का केंद्र है। नाभि विष्णु भगवान का केंद्र है, इसलिए इस केंद्र पर आप आंवले का तेल लगाएंगे एकादशी के दिन से। एकादशी, आंवला एकादशी हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी एकादशी हो, उस एकादशी के दिन से आंवले का तेल नाभि के ऊपर स्नान करने के पश्चात लगाएंगे, तो उससे आपके अंदर दान करने की शक्ति बढ़ेगी, सद्विचार बढ़ेंगे, लोगों में अच्छे गुणों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और अब आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना है? ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहिए, खाली लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए। और खाली विष्णु की कृपा हो तो भी आदमी दरिद्री बन सकता है, क्योंकि विष्णु भगवान तो कहते हैं कि हमें क्या धन की लालसा है, हम तो दरिद्र नारायण भी बन सकते हैं। हमारा क्या, दरिद्र के भीतर भी नारायण है और अमीर के भीतर भी नारायण है, सबके भीतर नारायण डोल रहा है। तो वो तो उन खाली विष्णु भगवान की साधना करने से, खाली नाभि पर आंवले का तेल लगाने से आपके अंदर चीजें तो सद्विचार सद्भावना तो बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी, लेकिन लक्ष्मी होना जरूरी नहीं है। और खाली लक्ष्मी का जो काम करोगे उससे धन तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन आप रहोगे, जो आदमी पहले रहता है हीन मनोवृत्ति का रहता है वो उसी मनोवृत्ति का रह जाएगा। तो दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। रेल की दोनों पटरियां अगर बराबर चलती है तो रेल बड़ी फर्स्ट क्लास चलती है। तो उसी तरह से आज मैं आपको जो चीज बताऊं वो चीज ऐसी है कि आप नाभि के ऊपर तो लगाएंगे आंवले का तेल, और नाभि के ठीक पीछे कमर में, यहाँ ठीक पीछे अंगुली करके ठीक पीछे अंगूठे से बिल्व पत्र का रस लगाएंगे। बिल्व पत्र के पेड़, उसका पत्तों का रस हो या बिल्व फल का रस हो, कोई भी रस हो, बिल्व पत्र का रस स्नान करने के पश्चात अंगूठे पर ले करके और आप अपने नाभि पर, ये नाभि के ठीक पीछे यहाँ लगाएंगे। और नाभि के ऊपर आप क्या करेंगे, जो बृहस्पति की अंगुली है, बृहस्पति की अंगुली जो तर्जनी है, तर्जनी से आप वो जो आंवले का रस होता है, आंवले का रस या आंवले का तेल होता है, उससे भर करके वो नाभि पर आप लगाएंगे। ये दोनों काम आप करेंगे।
ये दोनों काम आप करते जाइए एकादशी से, लगातार करते जाइए। ये मुझसे गारंटियां मत दीजिए कितने दिन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं कोई गारंटी देने वाला नहीं हूं, परमात्मा की कृपा है, उसकी मर्जी से होगा। लेकिन आपके जीवन में ऐसा अद्भुत विकास होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये दोनों काम आप करते जाइए, 100% विकास होगा। साथ में यदि आप कमल गट्टे की माला से या फिर वैजयंती की माला से ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप भी करते गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस साधना में दान पुण्य अपने हाथ से करना जरूरी होता है। कुत्तों को, गायों को, किसी को भी दान पुण्य का मौका मिले तो आप चूकना मत। जितना आप दान पुण्य करते जाओगे उतना आपके चारों तरफ से विकास शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन होता है देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय विष्णु भगवान की, जय माई लक्ष्मी की।